जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। किसी भी प्रकार के उदयगत भावों में नहीं मिलने वाला, समस्त प्रभावों से न्यारा, एकमात्र न्यायक भाव हो। जिसके स्वभाव में ही विभाव नहीं है, ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा समस्त ऋणानुबंध से सदा ही न्यारा हूँ। संयोग और वियोग की कल्पना यह मन की निजी उपज है। वस्तु स्वरूप में कोई मिलन नहीं है, कोई विरह नहीं है। जड़ का जड़ से भी मिलन होता नहीं है। मैं तो साक्षात मोक्ष स्वरूप सिद्ध परमात्मा हूँ। मेरा किसी भी पराये से कोई ऋणानुबंध नहीं है, बंधन नहीं है। संयोग के काल में भी स्वतंत्रता, मिलन के काल में भी स्वयं की सत्ता की जागृति, भीड़ के बीच में भी एकांत की अनुभूति, ज्ञेयाकार ज्ञान में भी ज्ञानाकार ज्ञान का वेदन, सहज ही स्वसंवेदन, यही धर्म का मर्म है। देह होने पर देहातीत और विकल्प होने पर विकल्पातीत, इसी का नाम है। काल चक्र निरंतर चल रहा है।
वही 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 परिभ्रमण निरंतर चल रहा है। सूर्य और चंद्र वर्तुलाकार घूमते हैं, ऐसे ही घड़ी के कांटे भी वर्तुलाकार घूमते हैं। प्रातः काल, मध्याह्न, सायंकाल और रात्रि काल, यह काल चक्र का जो परिवर्तन होता है, घड़ी के कांटों में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। मगर वर्तुलाकार घूमने वाले चांद और सूरज कहीं पहुंच नहीं पाते। घड़ी के कांटे भी घूमते बहुत है, मगर रहते वही है, पहुंचते कहीं नहीं। ऐसे ही मैं भगवान आत्मा अनादिकाल से 4 गति 84 लाख योनियों में भटका, मगर पहुंचा कहीं भी नहीं, यहीं पर ही हूं। और इस यात्रा में बहुत से योग मिले थे, मगर उन योग में मेरा कोई अपना नहीं है। इस सत्ता को इतनी विराट दृष्टि से देखना कि यह ज्ञान सत्ता के अतिरिक्त और कुछ भी मेरा नहीं है। पहले से ही सावधान, पानी आने से पहले ही बांध बनाकर रख दिया है। शत्रुओं के आने से पहले ही किले को बांध करके रख दिया है। दुष्काल पड़ने से पहले जैसे कोई अन्न को संग्रहित करके रख ले। भविष्य में क्या होगा यह नहीं जानता, मगर इतना पता है कि जिन संयोगों को मैं देखता हूं कि ये मेरे हैं, वे निश्चित रूप से उन संयोगों का वियोग होने वाला है। और स्वभाव पर दृष्टि नहीं होने के कारण संयोग का वियोग में रूपांतरण होने पर दुख भी होगा। अब सदाकाल यह जागृति कि ज्ञेयों में परिवर्तन हो तो भले हो, मगर जागृति चैतन्य की हो तो उस परिवर्तन में भी दुख नहीं होता। बस जो दृष्टि का विषय है, जो सत्ता स्वरूप है, वह नजर के सामने है, फिर दुख किस बात का। फिर सुबह का समय हो या दोपहर हो या शाम हो, सूर्य आंखों के सामने दिखाई दे रहा है ना। वह पूर्व दिशा में है या पश्चिम दिशा में है या फिर सिर के ऊपर है, उससे कोई लेना देना नहीं है। एक ही भाव है कि सूर्य मुझे दिखाई दे रहा है। निरंतर ये ज्ञान का जानना 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 जानना, ये परिवर्तन तो हो रहा है, मगर इस ज्ञान के परिवर्तन में भी एक चैतन्य सूर्य का दर्शन होता है ना। यह चैतन्य सत्ता मैं हूं और यह सत्ता मैं हूं, यह दर्शन तो हो रहा है ना। इस सूर्य को देखने में इतनी एकाग्रता हो कि पृथ्वी कौन सी है यह पता न रहे। पृथ्वी कौन सी है इतना ही नहीं, पृथ्वी पर खड़ा हूं यह भी याद न रहे। सूर्य में दृष्टि इतनी केंद्रित हो जाए कि पृथ्वी का पता ही नहीं है। पृथ्वी का तो पता नहीं है, पृथ्वी पर खड़ा रह करके जो देख रहा है उसका भी पता नहीं है। इतनी एकाग्रता सूर्य को देखने में, तब पृथ्वी भी रहती है
और पृथ्वी को देखने वाला वह देह और आंख वह भी रहते हैं। मगर इतनी एकाग्रता की बस क्या है, एक सूर्य है। ऐसा ही मैं चैतन्य सूर्य, तब न तो गांव, नगर, देश, दुनिया, ये पृथ्वी दिखाई देती है, न तो देह की पृथ्वी दिखाई देती है। पृथ्वी पर खड़ा है मगर पृथ्वी को देखता नहीं है, देखता है सूर्य को इतनी एकाग्रता से कि यह चैतन्य सूर्य। यहां तक कि देखने वाली जो दृष्टि है वो दृष्टि का भी विकल्प पैदा नहीं होता। इसी का नाम सम्यक दृष्टि है। पूर्ण रूप से जागृत ऐसा जो परमात्मा है वही ज्ञानी है। फिर मांस के बीच में रह करके भी वह ज्ञानी है। फिर मिट्टी की काया के बीच में रह करके भी वो महान चैतन्य सत्ता, इस सत्ता का अंतर में एक समय के लिए विरह नहीं देखता। मैं सदा यहीं पर ही हूं। ऐसे अंतर में दृष्टि के संयोग और वियोग अब उसकी ओर ध्यान नहीं जाता। इतनी एकाग्रता है। वहां नजर ही नहीं जाती। संयोग और वियोग तो होते हैं, उसके पास में कोई हिसाब नहीं है। जैसे बहती नदी के पास में चांद का हिसाब नहीं है, जैसे दर्पण के पास में मोर का हिसाब नहीं है, जैसे ज्योति के पास में मिट्टी का हिसाब नहीं है, जैसे सूर्य के पास पृथ्वी का हिसाब नहीं है। जो प्रकाशित है, जो स्वच्छ निर्मल है, उनके पास में परायों का हिसाब नहीं है। ऐसा ही मैं ज्ञान निर्मल चैतन्य परमात्मा, यहां कौन संयोग है और कौन वियोग है उसका हिसाब नहीं है। थोड़ी देर पहले जो अनाज है कभी वो शरीर बनता है, थोड़ी देर पहले जो शरीर है वह फिर विष्टा होकर कहां दूर हो जाता है वे पता नहीं है। इस रूप का यदि निरीक्षण करे गहराई से तो फिर पता चले कि मैं कहां हूं उन परमाणुओं की यात्रा में। क्या मेरा कहीं अस्तित्व है? दूर से देखना, ये देखने वाली दृष्टि, यही सम्यक दृष्टि है। अब इस पृथ्वी पर मुझे किसी से कोई राग नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है। अब मुझे यहां पर तरह तरह की कल्पनाएं पैदा नहीं होती। यहां अब मुझे कोई मित्र नहीं लगता, यहां कोई शत्रु नहीं लगता। यहां रूप बदलते रहते हैं, मित्र कब शत्रु हो जाता है पता नहीं। कभी सोचा भी न हो कि इतना अति राग और फिर इतना अति द्वेष, ये हमारे ही जीवन के अनुभव की किताब में जाग करके देखो तो सब पढ़ने में आएगा। जिनके प्रति इतना द्वेष, वो कब मित्र होकर के राग हो जाता है पता नहीं। यही तो कारण है, मैकियावली कहता है कि मित्र है उसके साथ भी जब रहो तब ये तैयारी में रहना कि वो शत्रु होगा, इसलिए मैं उसे अपने हृदय की सब बात न बता दूं जो मैं शत्रु को नहीं बताता।
क्योंकि वो कभी भी शत्रु हो जाएगा। जो आज का शत्रु है उसे वह बात मत बोलना जो मित्र को नहीं बताते, क्योंकि वो शत्रु भी कल मित्र हो जाएगा, कह देगा कि तूने शत्रुता में क्या क्या मुझे बोल दिया था। इसलिए उस शत्रु को भी वह मत बोलना जो मित्र को नहीं बोलते। मित्र को शत्रु के रूप में एक बार देख लेना कि कभी हो जाएगा। शत्रु को मित्र के रूप में एक बार देख लेना कि कभी वह भी हो जाएगा। मगर ये मैक्यावली का वचन है, महावीर का वचन तो और ही है कि मित्र और शत्रु ये पलट नहीं जाते। कोई मित्र है, कोई शत्रु हो जाता है, कोई मित्र शत्रु बन जाता है, कोई शत्रु मित्र बन जाता है, मगर वो किसका मित्र और किसका शत्रु बनता है? मेरा नहीं। क्योंकि जो अनुभूति है उस अनुभूति में कोई मित्रता और शत्रुता होती ही नहीं है। वो कल्पनाओं का मित्र बनता है, कल्पनाओं में शत्रु बनता है। जिसने काल्पनिक जीवन जिया है वही ये देखता है कि मेरा मित्र और मेरा शत्रु। जो सपने में जीता है, सपनों का मित्र और सपनों का शत्रु, वह मेरा कैसे हुआ? ये कल्पनाओं में जो बना है ये मेरा मित्र है और ये मेरा शत्रु है। यहां अब कोई मित्र शत्रु है ही नहीं, उससे भी मेरा नाता नहीं जुड़ता। मैं तो उसे भी उस रूप में देखता हूं कि तू यहां नहीं है। कौन? मित्र नहीं, कौन? शत्रु नहीं। मित्र के प्रति राग का भाव, शत्रु के प्रति द्वेष का भाव, इन भावों पर भी मैं भरोसा कैसे करूं? ये भाव जो मुझ में पैदा होते हैं और कब मुकर जाते हैं पता नहीं। कभी मित्रता का भाव और कभी शत्रुता का भाव, इन भावों से ही नाता टूटे। ये कैंसर की गठान से ज्यादा खतरनाक है, इसे देह से दूर कर देते हैं। ऐसे ही यहां इन भावों को आत्मा से दूर, कि तेरे से मेरा कोई नाता नहीं है। और नाता तो मैं तब जोड़ू जब तू मुझे एक आध बार मिल तो सही, तेरी मेरी मुलाकात तो हो। हे विकारी भाव, हे राग के और द्वेष के भाव, तेरे साथ में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि मैं तेरे पास आया नहीं। मैं जितना भी दौड़ा हूं, जितना भी चला हूं, मेरी जितनी भी यात्रा हुई है वह ज्ञान के प्रदेशों के बाहर कहीं नहीं हुई। मैं विभाव में गया नहीं हूं, मैं विभाव में जा सकता नहीं हूं। ऐसा जो ज्ञान में ही रमता हुआ, ज्ञान में ही खेलता हुआ, ज्ञान में ही प्रसरता हुआ, फैलता हुआ, जिसका अस्तित्व ही ज्ञान प्रदेश में, ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा, अब इसका कौन मित्र और कौन शत्रु? ऐसी जो चैतन्य की सत्ता में ऐसी एकाग्रता, और उस एकाग्रता से ही फिर प्रकृति प्रकृति का काम करती है। फिर देह बूढ़ा होता है, देह बीमार होता है, देह शिथिल होता है, देह अर्ध मृतक सम होता है, और देह फिर जर्जर हालत में फिर मरने की तैयारी में होता है, मर जाता है। मगर अंतर में एक समय के लिए वो ज्ञान का वेदन छूटता नहीं है। वही तो मोक्ष है, जहां उसे वो अनुभूति में कोई बाधा नहीं पहुंचे। ऐसा चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसे अंतर में चैतन्य परमात्मा तत्व की अस्थि की मस्ती भगवान, यही मैं। फैलू कैसे? वहां पर जाना आना नहीं, ज्ञान ज्ञान और ज्ञान के बाहर, वहां पर फैले कैसे? फैलना होता नहीं है, क्योंकि स्वभाव से बाहर जाना होता नहीं है। यहां गिरना नहीं होता, क्योंकि गिरने के लिए तो पहले हिले तो सही। मैं हिलूं तो सही, मैं गिरूं कैसे? मैं पहाड़ के शिखर पर बैठा हूं, जब मैं हिलता ही नहीं हूं तो मैं गिरूं कैसे?
मगर मैं तो नहीं हिलता, कभी पहाड़ ही हिल जाए तो भी तो गिरना हो सकता है, भले मैं न हिलूं। मगर न पहाड़ हिले न मैं हिलूं, फिर गिरना कैसे होगा? दोनों अपनी अपनी जगह पर टिके रहे, फिर गिरने का ये भाव भी कैसे? गिरना हो ही नहीं सकता। ये देह के अनंत परमाणु ये डटे हुए हैं अपने जड़त्व को लेकर के। ये अपनी जड़ता से हिलते नहीं और मैं अपने चैतन्य से हिलता नहीं। फिर मैं चैतन्य परमात्मा, मेरा पतन कैसे हो सकता है? मैं सदा मोक्ष स्वरूप हूं। मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य, मैं मोक्ष स्वरूप हूं। आज एक और सूर्य का उदय हुआ, सूर्योदय हुआ। बस ऐसा ही ज्ञानी जान लेता है, ये सूर्योदय हुआ, अंधेरे से मुक्त हुआ। घने अंधेरे में था, काजल की कोठरी थी ने, काली कोठरी थी ने, अंधेरे में था ने। बस ये अंधेरा अब विदा हुआ, ये सूर्योदय हुआ, ये प्रभात हुआ। इस प्रभात के काल में सूर्य का अब दर्शन हो। अब अंधेरा अब छूटा, अब रात्रि का विश्राम अब समाप्त हुआ। अब तो सूर्य के साथ में रहकर सावधान रहेगा। ऐसा अंतर में चैतन्य 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 का जो रात्रि के अंधेरे में ही भीड़ भाड़ इकट्ठी हो जाती है, फिर सुबह होते ही प्रकाश हो, उजाला हो, फिर वहां पर विश्राम नहीं करता, वह सावधान रहता है, वह सोता नहीं है, सोया जाता है अंधेरे में। मिलन होता है अंधेरे में। दिन में तो कौन किसे मिलता है, रात्रि के समय ही मिलन होता है। एक पेड़ पर जो पक्षियों का मिलन होता है वो रात्रि में होता है, दिन में नहीं होता। दिन में तो उड़ान होती है, दिन में तो टहलना होता है, दिन में तो जीते हैं, रात को सोते हैं। रात्रि के अंधेरे में ही सोया जा सकता है, मोह के अंधेरे में ही नींद आ सकती है। यदि सूर्य को देख लिया जाए फिर नींद नहीं आती। ज्ञानी इसी प्रकार से ये देखते हैं। मृत्यु अर्थात क्या कि रात्रि खत्म हुई। मृत्यु माने रात्रि का अंत हुआ, अब यात्रा शुरू हो गई। मृत्यु माने एक वृक्ष पर जो पक्षियों का एक साथ में योग हुआ था, अब रात खत्म हुई, सूर्य का उदय हुआ और पक्षी उड़ गया। रात का अंत माने पक्षी का उड़ जाना, अंधेरे का अंत माने पक्षी का उड़ जाना। ये जो अंधेरी मई जिंदगी थी वह खत्म हो गई। ये परिवारजनों का जो योग था, यही तो एक वृक्ष के डालियों पर बैठे हुए पक्षियों का वहां पर मिलन था। उस मिलन में कोई पहचान नहीं थी। उस मिलन में किसी ने एक दूसरे को न्योता नहीं दिया था। जो पक्षी वहां आया वह ठहर गया और फिर वहां से विदा हो गया, टिका नहीं, कोई पहचान नहीं। क्योंकि मिलने के लिए भी, पहचान बनाने के लिए भी उसके पास में समय कहां है। छूट जाते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं, एक दूसरे से परिचय भी नहीं करते। तेरा नाम क्या है, तू कौन से गांव से आया है। सिर्फ मुसाफिर की भांति वो पक्षी उस पेड़ पर बैठता है और फिर विदा हो जाता है। विदाई के समय रोता नहीं है कि मैं उन पक्षियों को छोड़ करके जा रहा हूं, मैं उस डाली को छोड़ के जा रहा हूं जिस डाली ने मुझे सहारा दिया था। पीछे मुड़ करके भी वो पक्षी देखता नहीं है। मनुष्य ही ऐसा एक पागल है जो पीछे मुड़ करके देखता है। चलते समय वह पीछे मुड़ के देखता है। पक्षी तो चलता नहीं, उड़ जाता है। मनुष्य की गति बहुत मंद है, पक्षी की गति बहुत तेज है।
वो उड़ता है, मनुष्य उड़ता नहीं है, वो चलता है। पक्षी आकाश में है, वो पृथ्वी को छोड़ देता है। मनुष्य पृथ्वी से उठ ही नहीं पाता। इसलिए तो पक्षी की भांति जी नहीं पाता। एक बार उस पेड़ से उड़ने के बाद में अब कहां जाऊं पता नहीं। सूर्य दिखाई दिया, बस सब अलग अलग हो गए। ऐसे ही यहां जो बाप है, मां है, भाई बहन है, पुत्र पुत्री है, बहू है, ये रिश्तेदार है, ये जो भी परिवारजन है और मित्र शत्रु, ये सब एक पेड़ पर अभी ठहरे हुए हैं। ये रात्रि का समय है, मगर अब सूर्य का उदय हुआ है। अब इस सूर्योदय के समय अब जागने का समय आया, अब उड़ने का समय आया, अब इस डाली के मोह को छोड़ने का समय आया। तब जाना अनजाना हो जाए, जो परिचित है वह अपरिचित हो जाए। जिनके साथ में मिलकर के न जाने कितने कितने सपने देखे, वे सपने का अब अंत हो, क्योंकि सुबह हुई है, अब दिवा स्वप्न कैसे होगा। ऐसे ही मुक्त हो। यही क्षणभंगुरता और ऋणानुबंध से मुक्ति है। बिल्कुल ही तड़पे बिना, दुखी हुए बिना, आश्चर्यचकित हुए बिना, बस इस पेड़ से, इस डाली से उड़ने की तैयारी। सावधान है, बस तैयार ही है। कोई तकलीफ नहीं। पहले से ही पूर्व तैयारी हो तो तकलीफ नहीं होती। फिर मस्ती चैतन्य की है, विकल्प तक नहीं आता। ऐसा ध्रुव चैतन्य 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 का जोर है। न डाली को देखता है, न पक्षियों को देखता है। वह पक्षी उड़ जाता है, वह पक्षी उड़ जाता है। न डाली को देखा, न और पक्षियों को देखा, वह उड़ जाता है। वह अपने पंखों को भी नहीं देखता है, क्योंकि पंखों को देख करके कभी कोई पक्षी उड़ता नहीं है। इसलिए तो ज्ञानी उड़ान भरता है। इसलिए तो ज्ञानी एक पक्षी की तरह जीवन जीता है। पक्ष होने पर भी पक्षी शब्द ही बना है पक्ष से। जो दोनों दिशाओं में जो पंख है, जो पक्ष है, इस पक्ष में या इस पक्ष में, दाई और भी एक पक्ष है, बाई और भी पक्ष है। ये दोनों पक्ष वाला होने से वह पक्षी है। मगर वह पक्षी जब उड़ता है तब पक्ष को नहीं देखता। यही तो वजह है कि ज्ञानी पक्षातिक्रांत होता है, वह पक्ष को नहीं देखता है। तो सीधा ध्रुव चैतन्य को दृष्टि में रख करके ही ज्ञानी की यात्रा होती है। ऐसा ध्रुव चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसी जो चैतन्य की, ऐसी जो चैतन्य की दृष्टि, वहां पर उदय को देखता ही नहीं है। अपने रंग रूप को न देखा, आंखों से सिर्फ आकाश को देखा और उड़ता रहता है। लगता है कुछ भी नहीं है उसके पास, मगर उसके पास सब कुछ आ गया। उसके पास में न कोई परिवारजन है, न कोई मित्र है, न उसके पास में कोई किताबी ज्ञान है। कौन सी दिशा में मैं जाऊं, आकाश में मैं कहां जाऊं, कुछ भी नहीं। फिर भी वे पहुंच जाते हैं। नदियों को विकल्प नहीं है कि वे कहां पर जाए, फिर भी सागर में पहुंच ही जाती है न बिना विकल्प के भी। जब नदी बिना विकल्प के कहीं भी पहुंच जाती है, जब हवा भी बिना विकल्प के आगे बहकर कहीं पहुंच जाती है, जब अग्नि बिना विकल्प के ऊपर की ओर फैलती ही रहती है, जब ये सब अपने अपनी योग्यता से, ऐसे ही तो पक्षी भी बिना विकल्प का, बिना तैयारी का,
बिना पूर्व तैयारी का उड़ने लगता है और पहुंच जाता है। यही तो कारण है कि साइबेरिया से वो जो पक्षी उड़ करके यहाँ नल सरोवर तक आ जाते हैं, भारत तक आ जाते हैं। कितने हजारों किलोमीटर की यात्रा करके वह पक्षी, उसे कैसे पता कि जब वहां पर इतनी बर्फ पड़े तो वहां से उड़ करके यहां आ जाए, जहां भारत में उसे सहारा मिलता है। वो पक्षी को कौन बताता है? उसके पास में कोई यंत्र तो नहीं है, दिशा सूचक यंत्र नहीं है, कोई होका यंत्र नहीं है, कोई जीपीएस नहीं है। वो पक्षी कैसे पहुंच जाता है? पहुंच जाता है। हौसले हो तो उड़ान भरती है, मगर इतनी खास जागृति कि जो पीछे है वहां देखना नहीं है, जो साथ में है उसे देखना नहीं है, पंखों को भी देखना नहीं है। एक 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 समय में यह सावधान और वैज्ञानिक परिवार के साथ में रहता नहीं है। ये सब परिवारजन उन पक्षियों की भांति है, उनको देखता ही नहीं है। अंधेरे में ही ये सब साथ में थे। पक्षी अंधेरे में साथ में रहते हैं, उजाले में तो उड़ते रहते हैं। मनुष्य का भी तो यही हाल है। रात होती है तब पूरा परिवार घर पे इकट्ठा होता है। दिन होता है कि सब उड़ जाते हैं, कोई ऑफिस जाता है, कोई दुकान जाता है, सब अलग अलग जगह पहुंच जाते हैं। ये पक्षी की तरह ही तो है। रात के समय एक पेड़ के नीचे रह लिया, एक पेड़ की डाली पर रह लिया, वे डाली के ऊपर रहते हैं। इतना ही अंतर है, वे डाली के ऊपर रहते हैं और हम छत के नीचे रहते हैं। दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। वो किसी डाली के ऊपर बैठे हैं और हम यहां जमीन के ऊपर, पलंग के ऊपर लेटे हैं। कुछ खास अंतर नहीं है। शिकायत करते हैं कि ये पक्षी मेरे घर में क्यों आ गया है, ये खिड़की खुली थी, ये पक्षी मेरे घर में, इस मकान में क्यों आ गया, ये चिड़िया मेरे प्रवचन हॉल में क्यों आ गई। उसकी ये ताकत कि इस प्रवचन हॉल में वो चिड़िया आ जाए, ये प्रवचन हॉल मेरा है, ये मैं अधिकार जमाता हूं कि यहां पर वो चिड़िया नहीं आनी चाहिए। मगर चिड़िया कहती है कि मैं तुम्हारे प्रवचन हॉल में नहीं आई, यहां पर मेरा पेड़ कभी था, मैं अपने पेड़ पर आई, तूने मेरा पेड़ गिरा करके ये प्रवचन हॉल बनाया है। यहां कौन किसका है? कभी पेड़ है, वहां प्रवचन हॉल बन जाता है। जहां प्रवचन हॉल है, भूकंप के बाद में फिर वहां पेड़ बन जाता है। यहां कभी मनुष्य बस जाते हैं, कभी पक्षी बस जाते हैं। यहां पर बसेरे बहुत आते हैं, मगर उसका मालिक कोई न बने। यह जागृति धर्म है। धर्म प्रति समय अंतर में होश है, होश सत्ता चाहता है, इतना जागृत होता है। हे चैतन्य परमात्मा, एक परमाणु मात्र में भी एकत्व का भाव नहीं। इसलिए ज्ञानी अब पेड़ पर बैठा नहीं है। इसलिए तो पेड़ के नष्ट होने पर भी तकलीफ नहीं होती। इसलिए तो आश्चर्य नहीं होता यह शरीर यदि बिखर जाए। प्रति समय यह जागृति, ये पूरा परिवार पेड़ पर इकट्ठे हुए पक्षियों की तरह है। यही शिवाचार्य के भगवती आराधना का सार है। आज हम भगवती आराधना की 1729वीं गाथा को हम लेंगे। जो ऋणानुबंध के संबंध में अत्यंत उपयोगी हो सके, ऐसी गाथाओं का यहां हमने चुनाव किया है।
बहुत सी गाथा थी जो यहाँ के संसार के क्षणभंगुर रूप को अंतर में इतने क्षणिक के बोध से भरने के लिए उपयोगी हो सकती थी। मैंने इनमें से 2177 गाथा है कुल। 2177 गाथाओं को मैंने बहुत विस्तार से उसका अध्ययन किया और फिर एक ही गाथा जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय लगी वह ये 1729वीं गाथा है, जो पक्षी के स्वरूप को व्यक्त करती है कि पक्षी पेड़ पर ठहरता है और ऋणानुबंध कैसे पूरा होता है। गाथा है, रत्तिम एगम्मी दुमे सौणाणम पिंडनम व संजोगो परिवेशो व अनिच्चो ईश्वरिया नाधाणा रोगम। जैसे पक्षी एक वृक्ष पर मिलते वैसे मिले कुटुंब, आज्ञा धन आरोग्य आदि भी सूर्य परिधि सम रहे अनित्य। जैसे सूर्य अस्त होते ही एक वृक्ष पर अनेक पक्षी इकट्ठे होकर बसते हैं, उनका ऐसा परस्पर में संकेत नहीं है कि अपन सभी को इस वृक्ष पर शामिल होना है। बिना संकेत के ही अनेक देशों से आकर इकट्ठे होते हैं और प्रातः काल अनेक देशों को गमन कर जाते हैं। तैसे ही संकेत के बिना ही अनेक गतियों से आकर कुटुंबियों का संयोग हुआ है। मरण को प्राप्त होते ही त्रस स्थावर आदि अनेक यौनि स्थान को चले जाते हैं। जैसे चंद्रमा सूर्य का कुंडाला गोलाकार प्रतिबिंब होकर नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही ऐश्वर्य, आज्ञा, धन, निरोगपना नष्ट हो जाता है। अनित्यता के साथ साथ यहां शिवाचार्य ने ऋणानुबंध का स्वरूप भी समझा दिया है। किसी के साथ में कोई बंध नहीं है, मिलना हुआ है, पक्षी मिले हैं, मगर इनकी क्षण भंगुरता ऐसी ही है। थोड़ी देर पहले ही ये संयोगी साथ में थे और बस अब थोड़ी देर में अलग अलग जगह पर हो जाएंगे। ये देह का सौंदर्य भी ऐसा ही है, ये ऐश्वर्य ऐसा है, ये साम्राज्य ऐसा है, सूर्य की लालिमा की तरह है। अभी ये लालिमा दिखती है, मगर थोड़ी देर पहले ही जो लालिमा थी घना अंधेरा छा जाता है, कहां गया। और इस स्वरूप के प्रति द्वेष न करना, इस स्वरूप के कारण आश्चर्यचकित भी न होना, इस स्वरूप को प्रकृति का स्वभाव समझना और स्वभाव समझ करके फिर अपने स्वभाव को अनुभव करना कि जब जगत जगत के स्वभाव अनुरूप परिणमित होता है तो फिर मेरा भी तो कुछ स्वभाव होगा। इस स्वभाव का नाम ही जानना जानना जानना। पर के स्वभाव के परिचित होकर के उससे और अंतर में जाने की जरूरत नहीं है। स्वयं के स्वभाव से परिचित हो और अनुभव भी हो,
संसार की क्षण भंगुरता ऐसी लगे जो आंखें अभी लाल हो जाती है, नेत्र में रक्तता आ जाती है, मगर वह रक्तता भी क्षण भंगुर है। थोड़ी देर में ही जो आंख लाल हो गई थी, बस वो चली गई। ऐसे ही यहां पर जितनी भी लालिमा दिखती है वह सब चली जाती है। कितना भी फिर वह उसे सजाए, शरीर को इतना फिर श्रृंगार करे। देखते हैं न लोग अपने ओठों को लाल लाल रंग से, गुलाबी गुलाबी रंग से, न जाने कौन कौन से रंग से रंगते हैं। क्या प्रयोजन है? जरा विचार करें कि यह कितना झूठा नाटक है। कोई व्यक्ति जब अपने शरीर को ऐसे ही पाउडर, मेकअप, कोई भी ऐसे पदार्थ को लगाता है, ज्ञानी को लगता है। दीपावली के समय जो दृश्य मैं देखता था वह मुझे स्मरण में आता है। घर के आंगन में ही रंगोली भरी जाती थी। रंगोली के रंग अलग अलग थे, कोई लाल था, कोई पीला था, कोई गुलाबी था, मगर मिट्टी के ऊपर जैसे कोई रंगोली बनाता है। ऐसे ही ये ज्ञानी को दिखता है कि राख के ऊपर राख की कोई रंगोली बनाता है। ये देह के परमाणु हैं, उन परमाणुओं के ऊपर कोई रंगोली बनाता है, और उसमें ये जागृति कि ये बच्चों के खेल से कब छूटूंगा, राख पर राख की रंगोली। ऐसा ही तो कोई स्त्री भोग भोगती है और राख पर राख की रंगोली बनाती है। कोई हठी साधु कुंभ के मेले में जाकर शरीर पर राख लगाकर राख पर राख की रंगोली करता है। ये दोनों ही संसारी है। वो भोगी तो भोगता है और संसारी है। वह त्यागी, वो भागता है और संसारी है। भोगी भी संसारी है, भोगने वाला भी भटकता है और भागने वाला भी भटकता है। सिर्फ जागने वाला है, वह समा जाता है, वह भटकता नहीं है। यह अमृत है। हर समय, हर क्षण यह जागृति, क्षण भंगुरता कि यहां जो ऋणानुबंध, ये जो आज यहां आना और ये जाना, ये काल का ऐसा ये बहता ये प्रवाह है। यहां ऋतु बदलती रहती है, यहां नया नया काल आता है, पुराना जाता है। सर्दी के दिन चले गए, गर्मी के दिन शुरू हुए, बरसात के दिन आ गए, अब तो बरसात के दिन भी चले जाएंगे। ये ऋतु बदलती रहती है, फिर ऋतु नहीं आती है, मगर फिर वही आती है। ये ऋतु फिर नहीं आती है। सर्दी गई, गर्मी आई, फिर बरसात आई, मगर बरसात के बाद फिर सर्दी आएगी। ये सितंबर महीना आया है, वह चला जाएगा, फिर अक्टूबर आएगा, वह भी चला जाएगा, मगर फिर दोबारा वह आएगा, फिर दोबारा सितंबर आएगा। ये जो आज रविवार आया है वह भी चला जाएगा, फिर सोमवार आएगा, मंगलवार आएगा, फिर दोबारा रविवार आएगा। ये जो रूपांतरण, ये जो पलटना, कभी वार बदलते हैं, ये साल भी बदलते हैं, ये भी दोबारा आएगा, ये ऋतु दोबारा आएगी। मगर एक बात खास ध्यान रहे कि ये जो ऋतु बदलती है, ये सर्दी, गर्मी, बरसात, ये तो फिर दोबारा आ जाती है, मगर उस समय का जो मैंने जीवन जो जिया, वह जो चला गया, वह जो जीवन है, वो जीवन दोबारा नहीं आएगा। ऋतु तो दोबारा आ जाती है, बीती हुई ऋतु वही फिर दोबारा आ जाती है, बीते हुए पल फिर दोबारा वापिस नहीं आते। और इसलिए ये जागृति कि एक एक समय में दुरुपयोग किए बिना, कहीं पर भी मोह में फैले बिना जागृत होकर के जीना, यही ऋणानुबंध से मुक्त होने का उपाय है।
यहां जीवन ऐसा ही अनित्य और क्षणभंगुर है। यह काल दौड़ता है, यहां आगे ही यात्रा होती है, यहां नदी आगे ही बहती है, सदा काल बहती है। उस नदी को अब पीछे नहीं कर सकते, उसे पीछे मोड़ नहीं सकते, मोड़ना तो दूर उसे रोक तक नहीं सकते। ये काल बीता सो बीता। और इस वजह से ही कि यहां सब कुछ अनजाना होने वाला है, उससे पहले मैं उस स्वरूप में समा जाऊं, उस स्वरूप में समा जाऊं कि जहां पर कोई संयोग नहीं है। ये सब रंग बिखरने वाले हैं, ये सप्तरंगी ये इंद्रधनुष बिखर जाए उससे पहले ही मेरी आंखें बंद हो जाए। इस वजह से कि वो बिखर जाए तब मैं तड़पू नहीं, इस वजह से कि वह बिखर जाए तब फिर मैं कोई और अरमान न देखूं कि मैं अब किस इंद्रधनुष की खोज करने जाऊं। उससे पहले ही कि वो रंग बिखर जाए, वह रूप बिखर जाए, उससे पहले ही मैं अरूपी को देख लूं। वह जो रंग फैले हुए हैं उसमें ये देखो कि ये ज्ञान वहां फैलता नहीं है, क्योंकि ज्ञान रंगीन नहीं होता। ये ज्ञान रंगीन नहीं है। रंगीली दुनिया होती है, मगर दुनिया में रहता कौन है? मैं तो इस दुनिया में आया ही नहीं। इसलिए तो रंग और राग कहते हैं। रंग राग से भरा हुआ ये संसार है और मुझ में वह रंग नहीं है, क्योंकि जहां रंग है वहां तो इंद्रधनुष की तरह रंग फिर बिखर जाते, पता तक नहीं चलता। यही तो कारण है। माइकल जैक्सन का वीडियो अभी मैं तैयार कर रहा हूं, अधूरा है, समय नहीं मिल पा रहा था, मगर अब पूर्णता की ओर है। इतना पक्का है कि आपके जाने से पहले वो वीडियो मुझे आपको दिखाना है इस प्रोजेक्टर पर। वही उसकी नकली सौंदर्य और फिर कब्र में लेटते समय चेहरा कैसा है, हड्डियां कैसे दिखती है, जो व्यक्ति का रूप कैसा था, नकली रूप था ने, नकली रूप था। काली चमड़ी को फिर गोरी बनाया था, प्लास्टिक सर्जरी करा करके, लाखों रुपये करोड़ों रुपये खर्च करके। मगर हमारा देह का भी ऐसा ही हाल है। हमने प्लास्टिक सर्जरी नहीं की, हमारा शरीर उसके जैसा काला तो नहीं जैसा उसका शरीर काला था। मगर कब्र में जब जाए तो पता तक नहीं चलता। यही तो जागृति है, यही तो जागृति है। इसलिए तो मैं बहुत बार परीक्षण तो कर लेता हूं, मगर कर नहीं पाता हूं, और आज तक पता न चल सका मुझे। एक बार जब भी मैं वहां जाता हूं, मेरे साथ में जो ज्ञान दीपक होते उनको पता है, मैं एक बार अंदर में जाकर के मुट्ठी में राख लेता हूं। स्मशान का नीचे का जो गड्ढा है, उस राख को हाथ में लेकर के निरीक्षण करता हूं। पता ही नहीं चल पाता है कि ये जो राख है वह राख एक पुरुष की राख थी या स्त्री की राख थी। मेरे आने से पहले डेड बॉडी, मृतदेह वहां चल चुका है, ये पता नहीं चलता। तो जिस राख का 1-2 घंटे के बाद में वहां पर गया हूं, और वहां पर उसका भी पता नहीं चलता कि यह राख किसकी है। इसलिए अभी से ही जागृत हो जाओ। मैं तुम्हारा नहीं, तुम मेरे नहीं, तुम्हारा यहां कोई नहीं, मेरा यहां कोई नहीं, तुम किसी के नहीं, मैं किसी का नहीं। ऐसी स्वतंत्रता से ये देखना तब हो सकता है जब अनुभव में स्वतंत्र ज्ञान का स्वीकार हो कि मैं स्वतंत्र हूं। जब ज्ञान की ऐसी स्वतंत्रता का स्वीकार हो, फिर ऑटोमेटिक ही ये सहज ये स्वीकार हो जाएगा कि फिर ये अनित्यता का स्वीकार हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से एक आकार बनेगा। मिट्टी के ऊपर जैसे तुम पुरुष का आकार तैयार करो, शिवाचार्य ये कहते हैं, मिट्टी के ऊपर पुरुष का आकार बनाओ और वह मिट्टी बिखर जाती है, पता नहीं चलता। ऐसे ही यहां मनुष्य देह का, यहां पर किसी भी पुद्गल पिंड का, यहां के किसी भी परिणाम का, पर्याय मात्र का ठिकाना नहीं रहता है। इसलिए बस थोड़ी देर के लिए ये यात्रा हो रही है।
बैठे हैं मगर परिचय किसी से नहीं है। बस एक एक के पास पूछने नहीं जाते, मित्रता बनाने नहीं जाते। ऐसे ही यदि ये यात्रा का बोध हो जाए, नाव में सवार है, यात्रा कर रहे हैं, मगर अलग अलग गांव से लोग आए हैं, देश दुनिया से लोग आए हैं, बस ये नाव में ये सफर हो रहा है। किनारा आएगा, सब उतर जाएंगे, अपने अपने घर की ओर सब चले जाएंगे। यहां पर भगवान हम भी नाव में यात्रा कर रहे हैं। इसलिए ये नाव में यात्रा करते समय एकांत का अनुभव हो कि मैं एकांत स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूं। हे ज्ञान दीपक, इस नाव में यह जागृति कि बस यहां यात्रा हो रही है। कितना भी तुम करो, उस समय तो उस आनंद को भोगेगा। सीधा ज्ञान पर जोर आए, वो ज्ञान का ही अनुभव हो, शरीर की क्षणभंगुरता को देख करके ऐसा ही जोर। बस उसे जलन से कोई लेना देना नहीं। पेट में बहुत जलन होती है, सिर में इतना दर्द होता है कि सिर फटता जाता है। पेट में जलन होती है, सिर में दर्द होता है कि ये सिर फट जाएगा ऐसा लगता है, मगर तुरंत ही आंख से अब दिखाई नहीं देता, अब ये अंधापन आ गया। कोई जो कहता है सुनाई नहीं देता है, कान नजदीक लेके जाना पड़ता है, कान पर भी हाथ रखना पड़ता है। ये जो देह की स्थिति पल पल में पलटती है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी उन ज्ञेयों में भी ज्ञान की अनुभूति करता होने से वो वहां पर पीड़ित नहीं होता, वो अपनी सत्ता का अनुभव करता है। ऐसा कि हीरे को चाहे तुम कहीं पर भी रख दो, आग में पड़ा है हीरा, मगर हीरा है वह जलेगा नहीं। इतनी जागृति, ये हीरा जलेगा नहीं। धूल कितनी भी दर्पण पर लगे, उससे दर्पण थोड़ी ना फूट जाता है। संयोगों के कारण अपने को उस रूप में न देखना। यहां पर सब मिले हैं, इकट्ठे हुए हैं, मगर इकट्ठे हुए वे मेरे नहीं हैं। इकट्ठे हुए हैं वे मेरे नहीं हैं। यह जागृति, माता पिता भाई बहन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उनकी जो ये देह के परमाणु है। ये परमाणु इकट्ठे हुए हैं, यही तो ये पूरे परमाणुओं का ये मेला है। गेहूं पके थे किसी और खेत में, सब्जी उगी थी किसी और खेत में, पानी था कहीं कुएं में। कहां कहां से कौन कौन से पदार्थ हमारी थाली में आए हैं। कोई बादाम है तो आई है तो दुबई से आई है, कोई पकवान है तो आया है अमेरिका से आया है। कोई न कोई वस्तु कहां कहां से आती है, कहां कहां से आना होता है और फिर वो पेट में जाती है। ये मेला भरा है। जैसे पक्षी पेड़ पर इकट्ठे हो जाते हैं, ये परमाणु पेट में इकट्ठे हो जाते हैं। बस दिन के समय इकट्ठे हुए और सुबह के समय टॉयलेट से विसर्जन हो गया। पक्षी उड़ जाते हैं, ये विष्ठा निकल जाती है। यहां पर भी मेला है, मगर जैसे कोई व्यक्ति, जैसे सिद्ध पुरुष, वो दूर से देखता हो कि वो पक्षियों का मेला, उनसे मेरा रिश्ता क्या है, कोई नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी इस देह के अनंत परमाणुओं के मिलन में भी और विरह में भी अपने को देखता ही नहीं है। ये मेला भरा है। परिवार का मेला मेरा मेला नहीं है। यहां तो कहते हैं ये मेला भी मेरा मेला नहीं है। तरह तरह के
ये परमाणु है, तरह तरह के परमाणु हैं। और यदि गहराई से मैं कहूं तो ये देह के परमाणु भी मेला नहीं है। मेला तो जो असली है वो विकल्पों का मेला है। ये काम करूं, वह काम करूं, ये तो बिन बुलाए विकल्प है। कभी सोचा भी नहीं था कि ये भाव कभी मुझे आएंगे। किसने सोचा था कि तुम यहां बैठोगे, मैं यहां बैठूंगा? किसने सोचा था हमारे विकल्प कहां काम में आए हैं? ये विकल्प भी आते हैं, ये विकल्पों का भी एक मेला भरता है। उस मेले में ही तो अपने को खोज लेना है कि मैं कौन हूं। ये विकल्पों के मेले में ही, और विकल्प को पता भी नहीं, इसे पक्षी एक दूसरे को जानते नहीं, ये विकल्प दूसरे विकल्प को पहचानता नहीं। एक विकल्प आया कि मैं तुमसे मिलूं, अब दूसरा विकल्प आया मैं यहां से चला जाऊं। ये विकल्प विकल्प को पहचानता नहीं है, विकल्प का विकल्प के साथ में कोई रिश्ता बनता नहीं है। ये विकल्प विकल्प को पहचानता नहीं। ये विकल्पों की भीड़ है, उसमें इस सत्ता का दर्शन कि उस भीड़ में मेरा अपना कोई नहीं है। बस थोड़ा पहचान तो लो, थोड़ा लक्षण तो पहचान लो। उस ज्ञेय को, उन विकल्पों को मैं कहां यहां जानता हूं, यहां तो ज्ञान है। जो अपना है वही अपना है। थोड़ा स्वभाव का तो मिलन कर देते। एक है चैतन्य से भरपूर और एक है अपने जड़त्व से भरपूर। क्रोध की जड़ता जड़ता है, उसमें चैतन्य कहां है? लगता है आत्मा में हुआ, चेतन में हुआ, भाव कर्म निज कल्पना माटे चेतन रूप। मगर वह भाव, वह चैतन्य स्वभाव से अलग है, इस वजह से जड़ है। जड़ के लक्ष्य से हुआ, जड़ है। जड़ के उदय से हुआ है, कर्म के उदय से, इसलिए जड़ है। यह ज्ञान उदय से नहीं होता, यह स्वभाव है। ये किसी पर के लक्ष्य से नहीं होता, यह अपने से होता है। और यह जीवंत है, इसलिए यह ज्ञान चैतन्यमय है। इतनी जागृति कि कैसे मैं इन विकल्पों को ग्रहण कर सकता हूं, आ ही नहीं सकते। लोक में भी यदि एक जाति का न हो, जैसे ये खून शरीर में दौड़ता है, उसको भी किसी का खून लेना हो, हम उसके ग्रुप को देख लेते हैं कि मेरा खून जिस ग्रुप का है, उस ग्रुप का खून उसका है या नहीं है। नहीं तो खून भी यहां नहीं, उसकी भी तो जाति मिलनी चाहिए ने, तब उसे ग्रहण करते हैं। यहां विकल्प को मैं कैसे ग्रहण करूं? मेरे साथ में उसकी जाति ही नहीं मिलती। मैं चैतन्य परमात्मा, और मुझे ग्रहण की जरूरत भी क्या है? यहां तो पूर्णानंद है। ऐसा मैं चैतन्य 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 चैतन्य। हे ज्ञान दीपक, ये प्रतिक्रमण तुम्हारा हो गया। ये प्रतिक्रमण हो गया। विकल्पों के मेले में भी अपने को ढूंढ लिया। इसलिए ज्ञानी ने उन विकल्पों के पल पल पलटते उन परिणामों में भी ये पहचान लिया, ये पहचान लिया। जो भी इतना गहरा मित्र है, ये शत्रु हो जाता है। ये विकल्प ही मित्र है, विकल्प शत्रु हो जाता है। मित्रता और शत्रुता का। इसलिए तो ज्ञानी को यह दिखाई देता है। यहां पर शस्त्र को तिनका होने में देर नहीं लगती, तिनके को शस्त्र होने में देर नहीं लगती। मैं चैतन्य परमात्मा। यहां शिवाचार्य ने ऋणानुबंध से मुक्त होने के लिए ये जो अभी का ये परिवारजनों का ये जो अनेक अनेक देशों से मिलना हुआ है आकर के, उसमें बस अपने को खोजने की यहां पर प्रेरणा दी है। इसलिए ये भाव आया कि इस गाथा पर
थोड़ी हम चर्चा करें, विचार करें। अभी हम 10:23 पर यहाँ मिलेंगे। गुरुदेव के वचनामृत के 242वें बोल पर आज इसी से संबंध में ऋणानुबंध की पूर्ति के लिए, मुक्ति के लिए, छूटने के लिए हम 10:23 को मिलेंगे और उसके बाद में जो प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान दीपक का उद्बोधन और उद्घोष होने वाला है, जिनमें आप जो ज्ञान दीपक है उनकी भी आज नामकरण विधि भी होगी। और दूसरा, सभी ज्ञान दीपकों को तो यहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक जो होंगे उनको तो यहाँ उद्घोष होगा, परोक्ष में भी जो बने हैं उनको भी इसमें आज उद्घोष करेंगे। खास आपकी पहचान में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो ज्ञान दीपक है, साधना नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे पास में कुछ नाम अभी पूरी तरह से नहीं थे, तो या फिर कोई साधना शुरू करना चाहता है और मेरे संपर्क में नहीं आया हो, तो कुछ भी हो आप बता देना। 9 बजे तक मैं पूरी लिस्ट नए ज्ञान दीपकों की तैयार करूंगा अभी, और फिर अपन 10 बजे सत्संग के लिए मिलते हैं। अभी इतना ही।